मेरे मित्र नमस्कार। बसंत गुरु जी के साथ है आपका हम सफर है कि नहीं है। यदि आपका उम्र 25 साल का हो गया है तो फिर आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि अब आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावना रूप से, सूक्ष्म रूप में और कारण रूप से किसी हम सफर की जरूरत है। आप चाहे उसको बाह्य रूप में प्रकट करो ना करो, दुनियादारी में बात रखो ना रखो, लेकिन आपको इसकी जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो उम्र है उस उम्र का प्रकृति जिसके बगैर अधूरा महसूस करता है वह उसको मिसिंग अनुभव करता है। और जब जब आपके दिमाग में वो निखालिस उत्पन्न होगा वह खारिज आप नहीं कर सकते, आप उसको खारिज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर की एनर्जी की मांग होता है, अंदर की प्रकृति की मांग होता है, ग्रंथियों की मांग होता है, शरीर का मांग होता है, कोशिकाओं का मांग होता है, मन का मांग होता है, अंतःकरण का मांग होता है कि वह उनके जैसा कोई साथी है जो वो जीवन में आए और हम दोनों मिलकर के अपनी सफलता को और ज्यादा बुस्ट कर दे। तो यदि आपका हम सफर आपको समझने वाला हो गया, अक्सर मेरे युवा मित्र अपने हम सफर प्रेम करने वाले ढूंढते हैं, प्रेम करने वाले ढूंढते हैं। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम का जो आशय आप लोग निकालते हैं, कलेक्टिव माइंड प्रेम का मतलब ही निकालता है कि इनके पास कितने सुख सुविधा है, इनके पास रंग रूप कैसे है, ये कितने गोरे चट्टे हैं, ये कितने शानदार दिख रहे हैं, ये कितने स्मार्ट दिख रहे हैं, इनकी कितने नाज नखरे हैं, ये किस तरह से है, कितनी। तो ये कलेक्टिव माइंड फिर सोचता है क्या इनसे मेरा लाभ होगा कि हानि होगा। अधिकांश हमारे मित्र इसी उलझन में उलझ जाते हैं और अपने लिए एक सुटेबल हम सफर की जगह में वह अपने डिमांडिंग हम सफर को वह तलाशने लग जाता है और फिर वो उसके पीछे मृग मरीज की तरह भटकता है। फिर विवाह हो भी जाए, मैरिज हो भी जाए, तो उनके मानसिक अनुरूप की दशा के अनुरूप वह नहीं होता हम सफर। तो फिर रात दिन वो इस चीज में लग जाता है कि यार जिंदगी बड़ी खराब हो गया, ये कहाँ से कहाँ मैंने इनसे मैरिज कर लिया, ये मेरे सिर दर्द हो गए, ये तो उसका कारोबार फिर डैमेज होना शुरू हो गया। समझने की बात है मित्र, यदि पुरुष कार्य करता है और यदि उसके साथ जो महिला है, यानी जो उसकी धर्म पत्नी है, धांगनी है, यदि उसकी वह मनोदशा समझे और उनको वह प्रेरक का काम करे, उनका वह सहयोगी टूल से बन के काम करे, तो उनके काम में चार चांद लग जाएगा। वैसे ही यदि कोई महिला है जिसका पति है, वह महिला कामकाजी है, हुनर है, उसका पति भी यदि उसको वह वातावरण दे, वह थोड़ी सी मदद करे, वह उसके काम में थोड़ी निखार लाने की सहयोग करे उनकी, तो दोनों की जो जिंदगी होगा तो फिर ये लाइफ पार्टनर बनेगा। तो फिर जिंदगी का जो है पार्टनरशिप होगा, फिर वह पार्टनरशिप वह बड़ी सी बड़ी कठिनाई को, बड़ी सी बड़ी बाधा को और अपने सारे दुर्दिन को, अपने सारे कष्टों को वह पार करता हुआ अपने सबसे बड़ी सफलता की ओर, बड़ी जीत में वह धमाका कर देगा अपने जीवन में। लेकिन दोनों के यदि पहिया अनबैलेंस हुई तो फिर आप घसीट घसीट करके लंबी रेस नहीं चल सकते। इसलिए मेरे युवा मित्र, आप जरा उम्र के हो गए हैं तो बड़ी गौर से इस बात का ध्यान करना कि आपका हम सफर जो होता है वो आपके सफलता में उसकी बड़ी भूमिका होती है। आपका जो हम सफर होता है आपके फेलियर होने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। आपकी जो हमसफर होता है आपके बिगड़ने में भी उसकी बड़ी भूमिका होती है। आपका जो हमसफर है आपके कंगाल होने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। आपका जो हमसफर है आपको कर्जदार बनाने में भी बड़ी उनकी भूमिका होती है। आपका जो हमसफर है आपको क्रोधित करके, तुनक मिजाजी बना करके, आपके क्रोध का दुरुपयोग करने करके आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में भी बड़ी जिम्मेदार होता है। आपका जो हमसफर होता है वो आपके लिए बेहतरीन भी साबित होता है और आपके लिए सबसे घटिया भी साबित होता है। बस समझने की फर्क है
कि जब आप अपने हम सफ़र को समझो तो कलेक्टिव माइंड से मत समझो। आप अपने हम सफ़र को देखो कि उसके और आपके जीवन की गुणवत्ता में, दोनों की सोच विचार में, दोनों की थॉट में, दोनों की जीवन शैली में कहीं मैचिंग है कि नहीं है, कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कहीं एक दूसरे की वो ताकत है कि कमजोरी है। तो मित्र, आपका हम सफ़र आपका ताकत हो, यदि आपका हम सफ़र आपकी कमजोरी है तो आप बड़ी भूल करने जा रहे हैं। अतः मेरे जितने भी युवा साथी हैं वो ऐसे हम सफ़र चयन करें जो उसकी ताकत बने, उसकी कमजोरी नहीं। फिर मिलेंगे, तब तक